नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ की। प्रदेश के मुखिया शिवराज 25 सितंबर को अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का समापन कर रहे हैं। इसे पार्टी ने महाकुंभ का नाम दिया है, लेकिन इस महाकुंभ के लिए एकत्रित की जा रही भीड़ गुजरात के मुख्यमंत्री और पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के नाम पर ही की जा रही है। पार्टी ने अब 7 लाख कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण करने का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर पार्टी खुद संशय में है। इधर पूरा आयोजन ही मोदीमय होता जा रहा है। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पार्टी 13 में 13 की तैयारी कर रही है या फिर मिशन 2014 की। कहते हैं बड़े पेड़ के नीचे छोटा पौधा कभी पनपता नहीं है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों सत्ताधारी प्रदेश भाजपा के साथ भी। प्रदेश बीजेपी फिलहाल मिशन 2013 को फतह करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इसके लिए 1 माह की लंबी दूरी वाली जन आशीर्वाद यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब इसी जन आशीर्वाद यात्रा का समापन समारोह 5 सितंबर जम्बूड़ी मैदान पर रखा गया है। लेकिन अब पार्टी का यही आयोजन अपनी मूल भावना से हटकर सीधे मोदीमय होता जा रहा है। प्रदेश के गलियारों से जितनी भी खबरें आ रही हैं, उसमें शिवराज कहीं गौण होते जा रहे हैं। सारी सुर्खियां आडवाणी बनाम मोदी के इर्द गिर्द घूमती जा रही है। अब पार्टी कार्यालय के गलियारों में भी इस महाकुंभ को लेकर जितनी बातें हो रही है, उसमें मोदी राग अलापा जा रहा है। हर कोई शिव प्रेम छोड़ पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी को सुनने का सपना संजोए भोपाल कूच करने का मन बना चुके हैं। वैसे पार्टी कार्यालय में बैठे नेता जरूर छेड़ने पर यही कहते हैं कि मोदी के आने का लाभ भी तो शिवराज को ही मिलेगा, लेकिन उनका चेहरा स्पष्ट बताता है कि मोदी पीएम इन वेटिंग के साथ ही वटवृक्ष की तरह विशालकाय हो गए हैं और उनके सामने शिव कहीं नहीं टिक पा रहे। ऐसे में शिव पर मोदी की छाप का असर पूरी पार्टी में महसूस किया जा रहा है। मोदी के नाम पर भीड़ जुटाई जा रही है। जितना प्रचार प्रसार हो रहा है वो भी मोदी का ही हो रहा है। शिव ऐसे में वो मुकाम नहीं बना पा रहे जो उन्हें महाकुंभ की समाप्ति पर मिलना चाहिए था। कुल मिलाकर शिव का जनाशीर्वाद मोदीमय हुए माहौल के कारण खोसा गया है। अब तक प्रदेश के गलियारों में ये चर्चा की जा रही थी कि अभी ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर भाजपा मिशन 2013 की तैयारी कर रही है या फिर 2014 के आम चुनावों की। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव भाई को लगता है बीजेपी सरकार ने माफ कर दिया है, इसलिए तो पूरी पार्टी एक आयोजन में राघवमयी दिखाई दी। 2 माह पहले तक जो नेता राघव भाई का नाम आते ही नाक मुंह सिकुड़ लिया करते थे, वही सत्ताधारी राघवी लीला को भूल फिर साथ साथ दिखाई दे गए। यह दृश्य जैसे ही सुर्खी बनी, समूचे प्रदेश के गलियारों में चर्चा चल पड़ी। पूछा जा रहा है आखिर ये कब, कहां और कैसे हो गया। अब राघव फिर पार्टी में तो नहीं दिखाई देंगे। 10 सालों तक लगातार प्रदेश का बजट पेश कर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाने वाले राघव जी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वैसे इस बार जो सुर्खी प्रदेश के गलियारों तक पहुंची है, उससे तो यही लगता है कि राघव जी की कुंडली में फिर सत्ताधारियों के साथ कदमताल करने का योग बन रहा है। हाल ही में जब राघव जी की राघवी लीला का भंडाफोड़ हुआ था, तो सभी के मन में एक ही बात थी, अब कम से कम बीजेपी जैसी सुचिता प्रधान पार्टी इस दागदार चेहरे को कभी समीप खड़ा तक नहीं करेगी। लेकिन 2 माह गुजरे नहीं और बीजेपी ने अप्राकृतिक कृत्य का आरोप झेल रहे राघव जी को फिर पूरा सम्मान दे दिया। खास बात तो ये है कि राघव जी भी इससे बेहद खुश नजर आए, लेकिन जिसने भी 3-3 कॉलम में छपी इन तस्वीरों को देखा, उसने माथा ही पकड़ लिया। वो ये कहने से नहीं चूका, कहाँ गए पार्टी के सिद्धांत, कहाँ गई पार्टी की सुचिता। क्या राघव जी पर उन्हीं के नौकर राजकुमार का लगाया आरोप 2 माह बाद घिनौना नहीं बचा? क्या आरोप से झुका राघव जी का सिर फिर आसमान देखने लग गया? पार्टी के किए पर हर इंसान अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आम लोग, पार्टी कार्यकर्ता सब एक ही स्वर में कह रहे हैं, क्या प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह को भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि राघव जी को खुले मंच पर सम्मान देना कितने लोगों को ठेस पहुंचा सकता है? क्या उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि समाज में राघवी लीला को अंजाम देने वालों को लोग किस निगाह से देखते हैं? तो फिर आखिर ये कैसे हो गया? एक घिनौने कृत्य के आरोपी कहे जाने वाले राघव जी यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे होने के बाद भी ये चुनाव से पहले शिव के साथ मंचासीन हो गए। शिवराज भी उनकी हर मांग पूरी करते रहे और वो तालियां बजाते रहे। वैसे प्रदेश के गलियारों में पार्टी को पसंद करने वाले लोग अब कह रहे हैं, भाई साहब अब इतना ही कर लिया है तो उन्हें फिर सदस्यता दिलवा दो, चुनाव मैदान में उतार दो। मतलब पार्टी की रही सही भी मोबाइल टू मोबाइल पूरे चुनाव ही परोस दी जाएंगी।
फिर कहना कि विकास किया है आरोपों से घिरे नेताओं का, जिन्हें समाज ने दूर रखा, उन्हें ही पार्टी ने मंच साझा करने का मौका दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आयोजन में अपनी ही मस्ती में मस्त होकर नारेबाजी करवा बैठे जीतू जिराती आखिर मौन क्यों नहीं रहते? ये बात अब जिराती के उस कहे के बाद शहर से लेकर गांव के गलियारों तक की जा रही है, जिसमें जिराती संघ के विभाग सह कार्यवाहक दिलीप जैन को ही चुनौती दे बैठे। जिराती ने इन चुनाव से पहले उन्हें ही होश में रहने और ठीक करने तक की धमकी दे डाली। अब जिधर कान लगा उधर ही जिराती की ही चर्चा है। कहा जा रहा है कि आखिर जीतू मुश्किल घड़ी में भी मौन क्यों नहीं रहते? सत्तासीन विधायक जीतू जिराती जहां जहां कदम रखते हैं वहां वहां फजीहत उनके साथ खड़ी हो जाती है। जिराती पहले तो अपने समर्थकों के अति उत्साह के चलते उस स्टेडियम से ही हकाल दिए गए थे जहां संघ ने भारत जागो दौड़ का समापन समारोह रखा था। यहाँ संघ के सह कार्यवाहक दिलीप जैन ने उन्हें उनका नाम लेकर कब हट जाने को कहा, उन्हें पता ही नहीं चला। जब वो मीडिया के कैमरे पर आए तो कुछ और ही कहानी लेकर बैठ गए। वो बातों बातों में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी को धमकाने से भी बाज नहीं आए। एक माननीय का अपने पूजनीय संगठन के पदाधिकारी के साथ किया ये व्यवहार अब पूरी पार्टी के साथ साथ शहर से लेकर गांव के गलियारों तक चर्चा का विषय बन बैठा है। जिराती के शुभचिंतक ही कह रहे हैं, पता नहीं क्यों जिराती मौन भी तो नहीं रहते, जहां जहां जाते हैं बस बोलते रहते हैं। फिर उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं रहता कि उनका बोलना उनकी ही मेहनत पर कैसे पानी फेर सकता है। जिराती के बोल वचन जिसने भी सुने वो हैरान रह गया। जिराती संघ के सह कार्यवाहक के लिए इतना हल्का बयान कैसे दे सकते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा। वैसे संघ कभी ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया तो देता नहीं, लेकिन वो इस तरह के बोल वचन को याद रख समय आने पर किरकिरी कराने वाले को सबक सिखाने का काम जरूर कर देता है। समझ रहे हैं ना माननीय, कितना समय विपरीत है। आप गए तो थे युवा को जोड़ने, लेकिन आयोजक संस्था प्रथम पूजनीय संस्था के कर्ता धर्ता को धौंस धमकी न जाने क्या क्या दे आए। अब आप जानो आपकी कथा। कांग्रेस के मिशन 2013 का आगाज भी हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मैदान जंग का ऐलान किया तो पार्टी के गलियारों में हलचल होना शुरू हो गई। अब सिंधिया प्रदेश भर में सक्रिय हो चले हैं, ऐसे माहौल भी बदलना शुरू हो गया है। कुछ इसी तरह की चर्चाओं ने कांग्रेस के गलियारों के साथ साथ बाजार के राजनीतिक माहौल में गर्माहट भर दी है। कांग्रेस अंतिम समय में अपने पत्ते धीरे धीरे फेंक इस बार सत्ताधारी पार्टी को थका कर घेरने का मूड बना रही है। पार्टी कार्यालय के गलियारों से आ रही सुरसुरी बता रही है कि एक बार टिकट फाइनल हो जाने दो, फिर वो एकजुट हुए नेताओं के नेतृत्व में ऐसा माहौल खींच कर खड़ा कर देंगे, फिर आपको कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देगी। कांग्रेस की चुनावी रणनीति इस बार सत्ताधारी बीजेपी से पूरी तरह से हटकर है। कांग्रेस देर आई दुरुस्त आई वाली कहावत चरितार्थ करने के मूड में दिखाई दे रही है। सत्ताधारी दल जहां अपने मुखिया अर्थात शिवराज के चेहरे के भरोसे साल भर से ही चुनाव मैदान में है, वहीं कांग्रेस अलग अलग चेहरों के दम पर अलग अलग बेल्टों में महज 2 माह में सेंधमारी कर लेगी। कांग्रेस ने बाकायदा इससे पहले अपना भी एक अघोषित मुख्यमंत्री वाला चेहरा प्रदेश के गलियारों में कांग्रेस की अगुवाई करने के लिए छोड़ दिया है। उसी चेहरे अर्थात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब मिशन 2013 को लेकर मैदाने जंग का ऐलान करते हुए आवाम के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। सिंधिया 23 सितंबर से प्रदेश की धरा पर हैं। अब वो एक एक पत्ते को खोलकर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। कहा जा रहा है कि अभी कांग्रेस का कार्यकर्ता रिफ्रेश है और सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता साल भर से मैदान में डटा हुआ है। कांग्रेस कार्यालय के गलियारे भाजपा कार्यकर्ताओं को थके हुए कार्यकर्ता की संज्ञा देने से भी नहीं चूक रहे, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ता को पूरे जोश में बताया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनका कार्यकर्ता 2 माह में उतना माहौल खींच लेगा जितना माहौल सत्ताधारी दल के मुखिया शिवराज सिंह ने खींच रखा है। चुनाव अभियान में जुटे नेता इस चुनाव को फतह करने के कई तर्क बाजार में छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं ये चुनाव कांग्रेस की एकजुटता का चुनाव होगा। सारे नेता साथ साथ हैं, राजा हो या महाराजा, दोनों की गजब की फिट ट्यूनिंग है। कहीं कोई भीतरघात की संभावना नहीं है, जबकि विरोधी पार्टी इस बार भीतरघात का लंबा शिकार होने वाली है। वैसे ये बात सही भी है कि सत्ताधारी दल को 10 साल पुरानी कांग्रेस वाले सारे ही वायरसों ने घेर लिया है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सत्ता में आने के लिए बेताब है, जबकि बीजेपी का कार्यकर्ता अपने बीच से उठकर लीडर बने कार्यकर्ता को सबक सिखाने के मूड में है। इसीलिए कांग्रेस हर मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ने का दावा भर रही है।
पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साफ सुथरे चेहरे का लाभ मिलेगा। प्रदेश में कई भाजपाई किले ऐसे हैं जहां सिंधिया के दीवाने बसते हैं। जब पार्टी ने उन्हें चुनाव अभियान समिति का सर्वे सर्वा बना दिया है तो फिर उसका लाभ भी तो पार्टी को मिलेगा। तो अब शुरू हो चुकी है मैदानी जंग, वो भी शिवराज वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच। और अंत में बात करते हैं दावेदारों की। बीजेपी में कौन कहां से चुनाव मैदान पकड़े, इसे लेकर कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेसी वार रूम से आ रही खबरों ने कांग्रेसी दावेदारों को सक्रिय करके रख दिया है। वार रूम से जैसे जैसे दावेदारों के नामों का रुझान मिल रहा है, वैसे वैसे दावेदार सड़कों और चौराहों पर दिखाई देने लगे। वैसे इसमें ढेर सारे ऐसे नाम हैं जो यानी दिल्ली दरबार में काम कर रही है। कांग्रेस के लीडरों का एक पांव प्रदेश की धरा पर है तो दूसरा दिल्ली की धरा पर। कांग्रेस को अपने चुनावी नुमाइंदों की घोषणा समय रहते करना है। कांग्रेस चाहती है कि वो हर मोर्चे पर पिछड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे उम्मीदवार तय करने में नहीं पिछड़ना चाहिए। यही कारण है कि कांग्रेस का वॉर रूम तय तिथियों पर काम कर रहा है। अब जैसे जैसे वॉर रूम की खबरें लीक होकर सुर्खियां बन रही है, वैसे वैसे दावेदार अपनी अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। वॉर रूम से आई चली खबरों में 9 विधानसभा सीटों के दावेदारों में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा यानी पूरे 26 नाम हैं। इनमें से पार्टी को 9 नेताओं को टिकट सौंपना है और 21 को खाली लौटाना है। जिन नेताओं के नाम अलग अलग विधानसभाओं की पैनलों में हैं, उनमें सबसे ज्यादा 7 नाम 5 नंबर के गलियारों से होते हुए वॉर रूम पहुंच गए हैं। यहाँ से हर नेता ने अपने समर्थक का नाम आगे बढ़ाया है। दूसरे और तीसरे क्रम पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 और 4 है, जहां दोनों ही विधानसभा से 5-5 नामों को पैनल में शामिल किया गया है। इसी के साथ महू से 4, 2 से 3, राउत से 2 और सावेर नामों को रखा गया है। अब ये सारे 26 के 26 नेता कांग्रेस का माहौल बनाते अपने अपने इलाके में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इन 26 नामों के सुर्खी बनते ही इनके ठियों पर बड़ी संख्या में उनके अपनों की आवाजाही देखी जा रही है। कुछ ने तो काम भी शुरू कर दिया है और कुछ अभी खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि उनका नाम कांग्रेस के वार रूम तक पहुंच गया है। पता नहीं टिकट भी मिल जाए। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।